अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, हमने देखा लहर मंसूबे का आगाज़ हो चुका है और उसके बाद बहुत से ताजिर परेशान हैं। ये ताजिर मेरे पीछे मौजूद हैं। यहाँ पर मंसूबे के मुताबिक काम तो हो रहा है, लेकिन ताजिर क्यों परेशान है, ताजिरों को मसला क्या हो रहा है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर ताजिरों में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट प्लास्टिक मार्केट के मौजूद हैं, जो कि प्लास्टिक मार्केट बिल्कुल ही सामने मौजूद है दाता साहब के। थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर दाता साहब से रिलेटेड ही कोई काम हो रहा है, लेकिन उसके अंदर ताजरों को क्या मसाइल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अच्छा, ये बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ताजर क्यों इकट्ठे हुए हैं? गुजारिश ये है कि ये तकरीबन 10 दिन पहले अचानक ही एक टीम आती है और उन्होंने खुदाई शुरू कर दी पहले ना। तो मैंने कहा यार कोई इसकी हमें कोई अवेयरनेस दें, क्या ये प्रोजेक्ट क्या है, क्या करने लगे हैं, फुटपाथ तोड़े हैं। उन्होंने कहा ये 1 हफ्ते का ये प्रोजेक्ट है, इसमें हमने ड्रेन सिस्टम बनाना है। जी चले ठीक है, अगर आपने हमको खुदा न खास्ता गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में हर्डल नहीं बन रहे, लेकिन हमें कम से कम ये तो बताएं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आज पूरे 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन में कोई, ये आप आगे जाके देखेंगे कि सरिये खड़े कर दिए इन्होंने, जो मतलब जाल बना के इसके ऊपर जो लेंटर डालना है। करें काम, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट ये है कि यहाँ पर नाला बनाया जा रहा है, जो कि जो बारिश आती है तब उसको बारिश के पानी को निकालने के लिए, उसका इनखला करने के लिए बनाया गया। लेकिन इंतहाई सुस्त रवि की। ये तो अच्छा काम है, गवर्नमेंट का, इदारों का अच्छा काम है। ये अच्छा देखिए आपने लहर प्रोजेक्ट में भी पहले देखा, मैं लहर प्रोजेक्ट में उस सर्कल बोर्ड का SVP भी हूँ, उसमें भी हम AC साहब से ऑन बोर्ड होते रहे हैं। मैंने AC साहब को सबसे पहले दिन यही रिक्वेस्ट की है, मैसेज डाले हैं कि सर मुझे बताएं कि ये क्या प्रोजेक्ट है। अच्छा, प्रॉब्लम सबसे पहले ये नहीं है कि प्रोजेक्ट हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि पहले बताया नहीं गया, पहले बताया क्या नहीं प्रोजेक्ट है। और अभी तक कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। ये देखें पीछे ये काम भी कर रहा है, आखिर ये दुकानदार हैं, इन्होंने अपने बच्चों का रिस्क कमा के जाना है। हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको कोई सेफ्टी मेजर्स करके यहाँ पे कोई बोर्ड तो लगाएं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले देख लेते हैं कि सेफ्टी मेजर्स क्या नहीं है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, पीछे आ जाते हैं। ये वो इनखला के लिए जो कि नाला बनाया जा रहा है, ये वो नाला है। ये अभी नीचे से पक्का तो कर दिया गया है चंद ही दिनों के अंदर, लेकिन लेफ्ट साइड पर यहाँ पर सरिये लगाए जा रहे हैं। ये वो तमाम से ये इसमें मेरा सवाल यही है कि अगर आपने इसको ये काम करना था, हम गवर्नमेंट के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। हमें कम से कम एक टाइम बता देते कि यार ये 1 हफ्ते के लिए मार्केट बंद कर दें, तो मार्केट भी बंद कर देते। अभी ये 12 दिन हो गए, 12 दिन की प्रोग्रेस ये है कि ये सरिये मुसलसल बना। पहले टाइम बाउंड नहीं किया गया उसको, ये यानी कि जब तक होता रहेगा होता ही रहेगा, कोई पता नहीं है। कहते हैं और हमने तो करना है, वो कहते हैं हमने करना, वो जाहिर बात है, उन्होंने तो करना ही करना है, लेकिन टाइम बाउंड करके। आप जरा इस तरफ आए। मैंने आज इनको ये रिक्वेस्ट किया है कि आप काम अपना करें, काम करें, लेकिन हमें कम से कम कोई टाइम फ्रेम तो दें। टाइम बाउंड कर दें कि आपको 10 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, ताकि दुकानों को बंद कर दिया जाए और आप लोग अपना काम करें। आप काम करें, ये मतलब कोई तरीका नहीं है, इसमें कोई जानी नुकसान हो सकता है। ये देखें ना, ये बंदे गिरे हैं, मैं आपको यहाँ पे ये बंदे मेरे साथ ये खड़े हैं, ये 60 साल के बुजुर्ग हैं और ये गिर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी भाईजान, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको काफी ज़्यादा चोट लगी है। मैं ना ये दुकान पे जैसे ये फट्टे रखे हुए हैं, देखिए ये फटा रखा है, इसके ऊपर से जाते हुए अनबैलेंस हो गया और गिर गया हूँ। ये मेरे चोट लगी थी। अच्छा, क्योंकि दुकान के बाहर तो जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने सेट किया हुआ है, उसके ऊपर जाते हुए आप गिर गए। अनबैलेंस होकर मैं गिर गया। 56 ईयर मेरी एज, अल्लाह ना अगर गाड़ी टूट जाती तो कौन जिम्मेदार था। अकेला बंदा हूँ, हर महीने कमाना है पैसे, बच्चों के लिए रिज़्क लेकर जाना है। तो यहाँ तो ऐसा सेफ्टी मेजर्स कोई नहीं, उस वजह से मैं 6-7 दिन दुकान पर नहीं आ सका। मतलब कल मैं पहले दिन थोड़ा टाइम ये आ जाए। 7 दिन आपने उसके बाद छुट्टी की। 6 से 7 दिन अगर बता के छुट्टी कर ली जाती है, वो कहते हैं भाई 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर आप छुट्टियां करें और हम काम कर लेंगे, आधा पहले मुकम्मल कर लेंगे, आधा बाद में मुकम्मल कर लेंगे। तो सब यही तो कह रहे हैं कि अगर हमें इत्मीनान में लिया जाता है, हम 4-5 दिन दुकान बंद कर देते हैं अपनी सारी, ताकि ये काम मुकम्मल करें। अब ये इनकी प्रोग्रेस देख रहे हैं कि इनको 12 से 13 दिनों का लगे हुए हैं और अभी तक कोई प्रोग्रेस ज़ीरो है, ज़ीरो प्रोग्रेस है अभी तक। मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि कम से कम ये देखें ना, पीछे आधी दुकानें बंद हैं, आधी खुली हुई हैं, सरिये लगे हुए हैं, कि इसको कम से कम कंक्रीट कर लें आप, उसको फिर कंप्लीट। मंसूबे गलत नहीं होते, मंसूबे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। बस जो स्टेक होल्डर को माना नहीं जाता, दूसरा स्टेक होल्डर है, उसको दरमियान में शामिल कर लिया जाए तो यकीनन ये तो बहुत अच्छा मंसूबा कोई है। हर्डल नहीं बन रहे, हम उनको कह रहे हैं आप प्रोजेक्ट करें, लेकिन कम से कम हमें ये तो बताएं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होना है। खुदाई किए जा रहे हैं आगे तक खुदाई। सबसे बड़ा ये है कि इनकी बेस में देखिए आप, ये इनकी बुनियादों में 2-2, 4-4 ऐसे लगे हुए हैं, नीचे सारी कच्ची मिट्टी है
और वो स्लिप होना शुरू हो गया है। अल्लाह ना करे कोई एक दुकान भी मिट्टी नीचे स्लिप होगी, गिर गई तो पूरी मार्केट गिर जाएगी। अगर एक दुकान भी गिरती है, क्योंकि बिल्कुल ये स्लिप होना शुरू हो भी चुकी है, ये बेस है ही कोई नहीं उनकी। कभी कभी मंसूबों का इतना मसला नहीं होता, मंसूबे बड़े अच्छे हो रहे होते हैं, लेकिन देखिए सही से मैनेज नहीं किया होता, मिस मैनेजमेंट की वजह से खुदा न खास्ता यहाँ पर पूरी की पूरी मार्केट गिर सकती है। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन राइट साइड पर पैन करे तो बिल्कुल दुकान जहाँ पर ख़त्म हो रही है उसके बिल्कुल आगे से खुदाई शुरू कर दी है। ये जहाँ पर आखिरी ईंट दुकान की लगी हुई है उसको उसके साथ से बट्टी को उखाड़ दिया गया है, और उसको उखाड़ने के बाद यहाँ पर आगे नाला बनाया जा रहा है। समझ नहीं आती कि जाने का सिलसिला कैसे है। ये कस्टमर आ जा रहे हैं, ये लोग आ जा रहे हैं, ये देखें, ये कस्टमर भी हैं और दुकानदार भी हैं, इस तरह से आते जाते हैं। ये इस तरह तो इसी तरह ये गिरे हैं और 4-5 मुलाजम हमारे गिर चुके हैं। मैंने कितने दिन हो गए इसको? 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन हो चुके हैं। अब महीने 2-2 महीने तो लोगों के चूल्हे नहीं बंद रह सकते। सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है मंसूबे का कोई मसला नहीं, मंसूबा बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग का मसला है। कोई एतराज नहीं है, हमेशा से मसला है, प्लानिंग का मसला हमें है। एतराज सिर्फ ये है कि हमें एतमाद में लें, कम से कम हमें बताएं कि ये कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे और इसमें ज़्यादा लेबर लगा के इस काम को ख़त्म करें। हमें कोई हम क्या पहले दिन भी जब यही कह रहे थे कि ये तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। अब 12 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। तो ये हमें पहले दिन कौन आके जिसने कहा था कि इन्होंने वो खुदाई शुरू की है, उनसे एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा? उनसे कहा जी एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा ये सारा मनसूबा। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये लोग आए हैं तो ये पूरे मार्केट वाले खौफजदा हो गए। मुझे अदनान भाई ने मैसेज किया कि ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी मार्केटें तोड़ने लगी, हमारे ऊपर क़यामत ढाने लगे। मुझे समझ नहीं आई, फिर उन्होंने वीडियोस भेजी, इनको खदशा हुआ कि कहीं ये खंदक तो नहीं बना दी, क्योंकि पता ही नहीं था, सदर साहब को पता ही नहीं है कि मार्केट में होने क्या लगा है। वो कहते हैं कहीं ये खदशा तो नहीं है, यहाँ पे खंदकें बनाने के बाद हमारी मार्केट ही तोड़ दे, ऐसी बात है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके सेकंड डे बारिश हो गई है, बारिश के साथ हमारी जो ये बुनियादें हैं और कमज़ोर हो गई हैं, पानी खड़ा हो गया। उसके बाद फिर हमने वो मंगवा के टैंकर पानी निकाला, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, विंडो में चला देंगे, वो आप साथ चलाएं। मगर देखें कोई इंसानी हकूक़ भी होते हैं, हम दुकानदारों को भी हकूक़ है, हम टैक्स पेयर हैं। खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाएगा तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसको खुदारा हम आपके प्रोजेक्ट में हर्डल नहीं बन रहे, लहर में नहीं बने तो ये तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लहर का चल रहा है, उसमें हम आपके साथ पूरा कंप्लीट तावन कर रहे हैं। जो आप कहते हैं हम उसके साथ वो करने के लिए तैयार हैं। अभी एसी साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन एसी साहब ने कोई जवाब नहीं। से बात हुई आपकी? एसी साहब को मैंने एसी साहब अभी आए, आदिल भाई ने उनको रिक्वेस्ट की थी, मैंने सर्कल बोर्ड को फिर इन्वॉल्व भाई जो कि सदर हैं आपके सर्कुलर बोर्ड के, मैंने कल रात को फिर उनको रिक्वेस्ट की कि मेरा वो वॉइस नोट का और मेरे मैसेज का एसी साहब जवाब नहीं दे रहे, आप उनसे कोई टाइम लें। अभी कोई 10-15 मिनट पहले वो आए हैं, तो हमारे चेयरमैन भी थे, सर्कल बोर्ड पूरा इधर था, उन्होंने कहा कि यार ये कोई तरीका नहीं है, कोई प्रिकॉशंस नहीं है, तो वो ज़रा एनाइड हो गया इस बात से। और वो जो ठेकेदार था टीपा का, शबीर साहब, उसको लेके वो चले गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक मिनट भी आपने दिखाया कि ये देखिए 56 साल हमारे बुजुर्ग हैं और इनकी हालत ही नहीं मिला। बाबर साहब हमारे भाई हैं और हमने पूरा तावन किया है। 15 मिनट के नोटिस पे वो कहते हैं कि हमें हमारे साथ मीटिंग करें, हम जहाँ कहीं भी होते हैं हम पहुँच जाते हैं। तो मुझे ये उनसे भरपूर गिला है कि बाबर भाई हमने तो आपके साथ बड़ा तावन किया है, हम भी इफेक्टिव हैं, कम से कम हमारे बात तो सुनते। लोगों के गिले ना रहने दें, आप एक बार आके चक्कर लगा के पूछ लें, कम से कम सुनते तो सही ना हमारी बात। आए हैं वो ठीक है, वो अपने जो ब्यूरोक्रेसी का रवैया होता है कि आपने मुझे ये बातें सुनाने के लिए कहा है, वो चले गए। ये बात उन्होंने हमारे ख्वाजा साहब ब्रीफ कर रहे थे, जो हमारे कि यार ये कोई तरीका होता है, उसको कम से कम इनको आप ऑन बोर्ड लेते। इतनी सी बात पूछ लेना था कि फिर किस लिए बुलाया जाए आपको, बस वो फिर चले गए। उसके बाद दोबारा वो आए हैं एक राउंड लगा के। ऑफिसर है, हम तो ये नहीं ना पूछ सकते, तो उन्हें खुद सुनना चाहिए। ऑफिसर है, डर है, तकलीफ में है, मैं उनकी बात तकलीफें जाकर दूर करनी है, सुननी है, उनमें सुनने का हौसला भी नहीं है। उन्होंने कहा जी आप बातें सुना रहे हैं, वो चले गए। तकलीफ तो होगी ना, ये तो तकलीफ आपको है कि एक तो आपकी दुकान के बाहर से खंदक खुदी हुई है जो कि काम हो रहा है, और आपकी दुकान अब चल रही है, बंद है, पूरे 7 के 7 दिन आप कर रहे हैं, और तकलीफ अभी भी वैसे की वैसे ही है। आज भी इनको दर्द हो रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है। अभी ये मौसम इस तरह का है, मौसम इस तरह का ये रहेगा। जाऊंगा तो मेरा चूल्हा ठंडा हो जाएगा। 12 दिन तो पहले हो गए। कौन से और कमाने वाला हमारे पास, बच्चे साल तो है नहीं है। माशाल्लाह बच्चे इन्होंने पाकिस्तान फौज में दिए हैं, अपने 2 बच्चे पाकिस्तान फौज में लगवाए हैं। पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए 2 बच्चे छोड़े हैं। वो तो अकेले काम पे आते हैं, इनकी हिम्मत है।
नहीं तो देखें आज कौन पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, इनकी खिदमत करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। ये दुकान के सामने जैसे ही खंदकी खुदी तो लोग बड़े परेशान हो गए कि कहीं हमारे साथ खुदा न खास्ता वो बुरा अमल ना हो जाए, जैसे कि ये डरे हुए हैं इनके मुताबिक कि परिंदा मार्केट में जो हुआ हमारे साथ ना हो जाए। इससे पहले भी बहुत सी मार्केटों को इस तरह से ख़त्म किया गया, लेकिन उनको कुछ ना कुछ मिल गया कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। फिर उसके बाद जब खंदकी खुदना शुरू हुई, फिर परेशानी वो तो ख़त्म हो गई, दूसरी परेशानी शुरू होगी। कब तक ख़त्म होगा? अब लोगों ने सीढ़ियाँ लगाई हुई, 6-6 फुट की यहाँ पर सीढ़ियाँ, लोगों ने 6-6 फुट की सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं। और इस सीढ़ियों के बाद अब लोग तो यही बात कर रहे हैं कब ये ख़त्म होगी, हमारा कारोबार दोबारा से बहाल होगा। बेहतर नहीं हो सकता कारोबार, यहाँ पर रश इतना ज़्यादा है, ट्रैफिक का उस तरह से रवां दवा नहीं है, तो लोग बड़े परेशान हैं कि कब ये ख़त्म होगा और कब हम अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। इसका सिर्फ हल एक ही है कि आप यहाँ पर लेबर बढ़ा दें और काम को फास्ट कर दें। जितना काम फास्ट होगा लोगों की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, शहर लाहौर के सेंटर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर कारोबार कुछ इस तरह से हो रहा है कि सामने देखें कि सरिये मेरे आधी हाइट तक आ रहे हैं, 4-4 फुट के सरिये जो कि नज़र आ रहे हैं। खंदक के अंदर भी तकरीबन कोई 6 फुट का सरिया मौजूद है, अभी ऊपर 10-10 फुट के सरिये हैं और पीछे कारोबार हो रहा है। ये लोग पीछे, ये दुकानदार हैं, ये कारोबार कर रहे हैं और साथ ग्राहक मौजूद हैं, इनसे कोई चीज़ ख़रीदने के लिए गए हुए। अच्छा, इनकी तो बात समझ में आ गई कि दरमियान में इनके पास रास्ता मौजूद है, चले मुश्किलात हैं और मुश्किलात के बावजूद ये लोग कुछ ना कुछ ख़रीद लेंगे। अब ये साथ इनके दुकान मौजूद है, वहाँ तक कैसे जाया जाएगा कुछ भी नहीं पता। अगर किसी वो दुकानदार तो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, अब कैसे उन तक हम जाके कैसे बात करें, मुमकिन नहीं है। तो वो कारोबार कैसे कर रहे होंगे? उसके साथ दुकानों के साथ भी ऐसे ही है, बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिसके सामने रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं है तो कारोबार कैसे चल रहा होगा? मैं चाहूँगा कि मैं जाके भाई से बात करूँ। भाईजान ज़रा इधर तशरीफ़ लाइएगा, इधर आ जाइए आप ज़रा ना, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा होता है तो कहीं ये ना हो कि हम दोनों ही नीचे गिर जाएं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल भाईजान, ठीक हो? अल्लाह ठीक ठाक। आप दुकानदार हैं? हाँ जी, इधर कस्टमर हैं? हाँ जी, कितनी मुश्किलात हैं यहाँ पर? यकीनन बहुत मुश्किल हो रही होगी, आप वहाँ पे बहुत मुश्किलात है। उधर दरबार से आता था, बहुत मुश्किलात था, ट्रैफिक में जाम था, लोगों का तकलीफ भी बहुत ज़्यादा है और इधर बहुत मुश्किलात है। ये जल्दी हो जाएगा बहुत बेहतर। आपने ज़्यादा वज़न उठा लिया तो नीचे गिर गई तो बस क्या करना है, मजबूरी है ना, मजबूरी का क्या करना है यार, मजबूरी है ना अभी। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि कारोबार चलना है। शहर लाहौर में वैसे ही होना है, क्योंकि लाहौर तो नहीं रुक जाएगा, पूरा शहर तो नहीं रुक जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इनको बुलाने का मकसद ये था कि बताया जा सके कि लोगों की मुश्किलात किस तरह से है। मैं ज़रा आगे जाने की जसारत करता हूँ और आगे जाकर दुकानदार से बात करने की कोशिश करता हूँ कि दुकानदार क्या किस तरह से अपना कारोबार चला रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात तो नज़र नहीं आ रही कि आपका कारोबार चले। ये बहुत मुश्किल है, इस वक्त हम बहुत मुश्किल में है। बस वो गवर्नमेंट हमारी बात ही नहीं सुन रही और बड़ी मुश्किल। हमारा लड़का भी आया, बल्कि सुबह जख्मी हो गया, गिर गया ये। लड़का गिर गया, ये वाला इसको गिरे हैं सुबह? हाँ जी चादरा छोड़ दिखा, गिर गए हैं, गिर के चोट लग गई है, वजन उठाया हुआ था, कस्टमर को मार ऐसी बहुत सी चोटें हैं यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी दिखाया। और ये भी, इसको भी चोट लगी है, बाकी और लोग हैं उनको भी चोटें लगी हैं। ये तो मामूल सा बन गया आप लोगों के लिए। बंद तो गया मामूल था, लेकिन हमारे लिए कारोबार करने इस वक्त मुश्किल हो गया है। अच्छा, कस्टमर कितना इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे? कस्टमर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कस्टमर आ रहा चून वाला 100 वाला 200 वाला गाहक आ रहा है, बड़ा गाहक वो देख के निकल जाता आके। वो आके बिजनेसमैन शख्स के लिए इतना ही मसला बहुत होता है कि उसका 12 दिन चूल्हा जो है, जिसके ऊपर रोज़ाना के अगर बिलफर्ज 2000 लेके जा रहा है और 2000 से वो 200 रुपये पे आ जाए, ये वो वाले हालात हुए में। अब वो कह रहे हैं ठीक है आपने 12 दिन में पूरा करना है, कर ले, लेकिन मसला वहाँ पर जाके आता है जब ये 12 दिन से 2 माह तक जाएगा। यकीनन तमाम लोगों को मुश्किलात होंगी। भजन, अच्छा ये बताइएगा कि जब ये बनने आई थी पहले दिन, जब आपको पता लगा, क्या लगा आपको कि यहाँ पर क्या बनने जा रहा है? हमें तो यही बताया गया जी कि यहाँ पे नाला बनने लगा, कोई मेट्रो बता रहा है, कोई नाला बता रहा है, बस कुछ पता नहीं। पहले दिन आपको यही लगा था यहाँ पर नाला बनने लगा? हाँ जी, पहले दिन यही पता चला नाला बनने लगा। कितने दिन का कहा था कि ये नाला कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? हम 5 से 7 दिन के अंदर ना इसको कंप्लीट कर देंगे। 5 से 7 दिन में कंप्लीट कर देंगे और अभी हो गए 12 दिन। 12 दिन में अब आपको कितना लगता है ये जिस तरह से काम चल रहा है, कितने दिनों में कंप्लीट होगा? मुझे तो लगता है ये 1 माह तक ले जाएंगे, जैसे इनकी काम की पोजीशन है।
एक माह तक ले जाएंगे तो एक माह तक आपके अखराजात तो वैसे के वैसे रहेंगे, लड़कों के वो भी। अपनी बात है सर, सारा सर्कल ख़राब हो रहा है हमारा। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी करें। मेन पे हम बैठे हुए लोग, तो कारोबार हमारा मुतासिर हो रहा है। ये भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। ये उन लोगों की कहानी है जो कि शहर लाहौर के सेंटर में एक अहम मार्केट में, प्लास्टिक मार्केट बहुत मशहूर है, लोग पूरे पंजाब से यहाँ से आके प्लास्टिक लेके जाते हैं। पूरे पंजाब का या पूरे पाकिस्तान का यहाँ पर कारोबार चलता है। ये यहाँ के लोग सारे के सारे ये कारोबार चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए क्या आप दुकान पे, यहाँ पे दुकानदार, ये दुकान है पीछे दुकान है, कौन सी वाली दुकान है? वो लास्ट पे दुकान मेरी। आपकी दुकान से कैसे गुजर के जाते हैं, है कोई रास्ता? मेरी ACL सर्जरी हुई है और मैं यहाँ पे पाँव रखता डरता हूँ। मैंने अंदर नहीं गया दुकान के। मैं एक दिन गया हूँ और अल्लाह करके वापस बाहर आया हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा आप सेकंड बार गिर गए, आपका ऑपरेट नहीं हो सकता। मेरी ACL एंड PCL। ये वाला मसला तो है। ये हार्ट के पेशेंट है। अपनी दुकान के अंदर कैसे जाए हार्ट का पेशेंट? आप खुद बताएं। आप यहाँ पे खड़े थे, आपको डर लग रहा था? बिल्कुल लग रहा था। तो एक हार्ट का पेशेंट खड़ा हो सकता है? आप ये बताएं मुझे। चक्कर आ जाएंगे उसको तो। वो ना, वो अगर वो गिर गया, कोई जानी नुकसान हो गया, कौन जिम्मेदार? ऐसे लग रहा था अगर मैं गिरा तो यहाँ पर साथ ही साथ सरिया भी लगेगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसलिए मैं आज सुबह का दुकान के अंदर नहीं गया। अच्छा, आपने खुद कभी कोशिश की बेहतरी के लिए कि यहाँ पर कोई चीज़ बना ली जाए? कोई हम देखें प्रोजेक्ट हो रहा है, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें कहा गया कि यार मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर ये खत्म हो जाएगा। हमने कहा यार चलो कोई बात नहीं है। वो आते हैं अपनी मर्जी से काम किया, 4-5 बजे घर, ठीक है, 1 बजे खाना करेंगे, 3 बजे आते हैं, ठीक है भैया। 24 घंटे प्रोजेक्ट करें, यानी कि 6 से 7 घंटे रोजाना काम होता है। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पर काम करने हो, आपको पता हो इतना बड़ा कारोबारी तबका मुतासिर होने वाला है, तो आप यकीनन तौर पर उसको 24 घंटे नहीं तो 16 घंटे तो वहाँ पर काम करेंगे। और लेबर भी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए ना इस काम के लिए। देखें, एक ना उनका काम मुतासिर हो, ना हमारा हो, ना किसी का जानी नुकसान हो। इस चीज़ को एक दिन अगर कारोबार बंद रहता है तो करोड़ों रुपए का जो सर्कल चल रहा होता है, करोड़ों रुपए का सर्कल रुकता है यहाँ पर। देखिए, हमें ये रिक्वेस्ट करते हैं ना कि सर 3-4 दिन के लिए मार्केट ऑफ कर दें, हमने ये प्रोजेक्ट करना है, हम वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन क्या ये 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं इसको? ये जैसे काम कर रहे हैं, अभी भी आपको कहते हैं 1 माह से 2 माह लगा देंगे ऐसे काम करने में। बिल्कुल ऐसे ही। बाबूजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? हाँ जी, ये मेरी दुकान है। 12 दिन से बंद है, ना मैं अंदर जा सकता हूँ ना बाहर आ सकता हूँ। दुकान बंद है, बाहर खड़े हैं। 12 दिन से बाहर खड़े हुए देख रहे हैं कि कोई चक्कर नहीं है कि दुकान कैसे खुले। ये देखो कितने कितने सरिये हैं, चोट लगवा रहे हैं, गिर जाएं, इसलिए दुकान बंद रखी है। आपके लिए तो यकीनन जाना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्रॉस करना बड़ा मुश्किल। जा ही नहीं सकते। वो आप देखेंगे सरिये कितने कितने बड़े हैं, कुछ सरिया लग जाए बाद में अस्पताल पड़े रहे। आपने शुरू में कहा कि उन्हें कहा कि आप अगर कहते हैं तो हम 1 हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते नहीं 1 हफ्ते में तो काम मुकम्मल हो जाना है। ये नहीं, हमें नहीं नज़र आ रहा कि ये 2 माह में भी काम मुकम्मल हो जाए। जितनी आस्ता आस्ता काम लगे हुए हैं, स्लो बहुत काम कर रहे हैं। इनका खुद मार्केट वालों को हल क्या है? वो तो अगर 1 माह ना करें, 1.5 माह ना करें, वो तो नहीं करेंगे। अब हल क्या, दुकानें बंद रहेंगी। सराने बाला से रिक्वेस्ट है कि आगे इनको स्पीड तेज़ करा दें, ताकि काम तो करें लेकिन स्पीड तेज़ कर लें। हमारी यही रिक्वेस्ट है सराने बाला से कि काम की स्पीड तेज़ करवा दें। सराने बाला से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काम तो होना ही होना है, आपने करवा के रहना है और इधर होके रहना है। लेकिन आप इस काम की अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो यकीनन तौर पर ये लोग भी तैयार हैं उस काम को करने के लिए, और आपने तो करवाना ही करवाना है काम, आपने तो करवा के रहना है। अब ये बताएं, आपसे बात करते हैं, अगर तो ये 1 माह से ज़्यादा लगा देते हैं तो फिर भी आप लोगों ने तो काम करना ही करना है। कुछ दरमियान से कोई रास्ता वगैरह बना लें फिर। सर कैसे रास्ता बनाएं? आप खुद बताएं। ये सरिया लगा हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, नजर आ रहा है। लेकिन कहा नहीं कि आधे को कंप्लीट कर दें, फिर आधे को कहा, बहुत कहा, लेकिन वो कहते हैं सर हम पूरी शटरिंग करेंगे, पूरा सरिया लगाएंगे, एक ही बार बड़ी क्रेन आएगी वो इसको फिलअप करेगी। और वो हम तो बैठे हुए हैं ना, हम अफसर ने बाला के मुंतजिर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना। बड़े बड़े अफसरान के मुंतजिर हैं, छोटे छोटे लोग के कल को जब बड़े लोग आएंगे, बड़े लोग आने के बाद यहाँ पर देखेंगे और फिर शायद उनको पता लगे कि यहाँ पर काफ़ी लोगों के घर मुतासिर हो रहे हैं, काफ़ी लोगों के चूल्हे मुतासिर हो रहे हैं, तो फिर शायद उनको ख्याल आ जाए कि ये काम शायद अगर आप लेबर बढ़ा दें और डबल लेबर कर दें, 2 शिफ्टें यहाँ पर काम होने लग जाए, तो इनका 30 दिन का काम 15 दिन में तो होगा, लेकिन बहुत से चूल्हे बंद होने से बच जाएंगे। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर सर्कुलर रोड के बहुत करीब ये मार्केट वाक़ है और यहाँ पर एक स्कूल भी वाक़ है। सिर्फ और सिर्फ ताजरों का नुकसान नहीं, स्कूल का भी नुकसान हो रहा है। गुजारिश है तामीरात काम के सिलसिले में स्कूल का मेन गेट बंद रहेगा और गेट नंबर 2 गली वाला इस्तेमाल किया जाए। ये मेन गेट है स्कूल का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हर्ज ताजरों का नहीं हो रहा है, स्कूल के बच्चों का भी हो रहा है। यहाँ पर ये मेन गेट है, यहाँ से बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके मसाइल अपनी जगह। अब यहाँ पर ये राइट साइड पे अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पर पानी भर गया है इसके अंदर। एक थोड़ी सी बारिश हुई है और पानी इतना ज़्यादा भर चुका है। ये इसी पानी के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन जल्दी काम ना होने की वजह से यहाँ पर पानी भर चुका है। ताजर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या हो रहा है? रातों रात यहाँ पर पता लगता है कि एक नया मंसूबा शुरू हो रहा है, या इस मंसूबे का ये वाला सेक्शन शुरू हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो इन्होंने ये पहले बड़ा पैप डाला है, ठीक है, वो इन्होंने क्लियर करने के बाद आगे मंसूबा शुरू कर दिया है, वो ताता साहब वाला। वहाँ से वो कह रहे हैं ये मंसूबा फ्लॉप हो गया है, अब हम इधर मंसूबा लेके आए ये नाला खोदने के लिए। ये नाले के ऊपर से जो यहाँ पे जो नाला है ये तो पहले भी बना ही हुआ है ना, ये देखें ना, आपके पास ही है ये पहले भी जा रहा है, लेकिन उससे बेहतर बना रहे हैं, ये तो वैसे अच्छी चीज़ है। बेहतर बना क्यों रहे हैं? क्योंकि मंसूबे से किसी को मसला नहीं है, मंसूबा तकरीबन बेहतर है, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ तरीकाकार से। मंसूबा का ये मसला ये है कि तरीक़ेकार से करें ना ये काम, कि स्टेप बाय स्टेप आते जाएं और काम करते जाएं। इन्होंने ये ऐसे किया कि हमें तकरीबन ये 8 दिन हो गए हमें ऐसे खज्जल खुआर होते हुए, ठीक है। कोई भी गाहक जो है ऊपर नहीं आ सकता, नीचे नहीं चढ़ सकता, ना हम चढ़ सकते, ना कोई बुजुर्ग ऊपर आ सकता, ना नीचे जा सकता है। भाईजान आप बताएं, ये पानी भी इकट्ठा हो गया है, वहाँ पर सरिये लग गए हैं, क्या बन रहा है आपकी मार्केट का? बस सर इनका हाल है यही है, तरीक़ेकार से काम करें तो सारा काम हो जाएगा। ये तो काम करते नहीं ना, 4 बंदे 2 बंदे लगे हुए हैं, बाकी है कोई नहीं है। जैसे काम तो नहीं होते, टोए मार के छोड़ के चले गए हैं। कोई गिर रहा है टोयों में, कोई रात को डिग पैंदे बंदे, कोई दुकानदार डिग पैंदे है, डिग पैंदे ने पिछे दे बंदे डिग पैंदे ने जेड़े काम करते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं सर, काम कर रहे, काम बहुत स्लो, काम बड़ा स्लो करते हुए है। चलिए मैं आपको एक अहम चीज़ मैं ये बताता हूँ, जब भी कभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो वहाँ पर प्रिकॉशंस लगाए होते हैं, मुझे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई प्रिकॉशंस की कोई पट्टी नहीं है। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर देखते हैं तो ऐसे लग ही नहीं रहा यहाँ पर कोई मार्केट मौजूद है। बिल्कुल रोड के सेंटर के अंदर लेफ़्ट साइड पे अगर पैन करें मेरे कैमरामैन साहब, तो वो देखें ये मलबे के ढेर यहाँ पर मौजूद है। और अगर राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर भी कहीं पर पार्किंग बनी हुई है, और रोड बिल्कुल बड़ा मेन रोड है, और कहीं पर पार्किंग लगाई हुई है, कहीं पर सामान ऐसे रोड के ऊपर बिखरा हुआ है, ईंटें रोड के बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद हैं। इस तरह से तो काम होता है, यानी कि काम करने के तरीकाकार के ऊपर मसला है। ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही सर, काम नहीं कर रहे बंदे, सही तरीके से काम करें तो सारा। कितने लोग आपको नजर आते हैं काम करते हुए? 3-4 लोग हैं सारे काम करने वाले, इतना बड़ा मंसूबा और 3-4 मजदूर है सारे इनके। वहाँ पर तो काफी लोग काम। ये देखें, यहाँ की लाइन अभी कवर नहीं हुई, सामने देखें आप, कैमरा दिखाएगा आपका, वो क्रेन वहाँ पे भी चलवा दिया। अब इतना बिल्कुल ये बात है, मेरे कैमरामैन साहब को फिर पैन करना पड़ेगा। वो दूसरी जानिब वहाँ पर, यहाँ से इधर का मंसूबा पूरा नहीं हुआ और वहाँ पर क्रेन ने अपना काम शुरू कर दिया है, वहाँ पर खुदाई शुरू हो गई है, वहाँ पर भी यही वाला नाला बनेगा, जबकि यहाँ का काम पूरा नहीं हो सका। अगर वहाँ पर बारिश आ जाती है, अगर यहाँ पर आज जो कि बारिश का मौसम हुआ है, अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो यहाँ पे इतना पानी हो जाता है, इतना पानी 2 हफ्ते के लिए यकीनन तौर पर ये बारिश का मामला हो जाएगा। 2 हफ्ते के लिए तो कम से कम काम बंद हो जाएगा। मैं आपको एक बात यहाँ पर दिखाता हूँ, अब पानी निकाल रहे हैं वहाँ पर, वो मजदूर लगे हुए हैं वहाँ पर, और उसकी मदद से पानी निकाला जा रहा है, वरना यहाँ पर पानी सुबह बहुत ज़्यादा था। इतने सारे मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल पर यकीनन इनकी हिरारकी बात करेगी। अब इनकी हिरारकी जो है, टॉप इनके मार्केट के सर्कुलर रोड के सदर हैं, उनसे बात करेंगे, इनके चेयरमैन से बात करेंगे, जनरल सेक्रेटरी से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ये हमने तमाम मुश्किलात तो आपको दिखाई ताजरों की, लेकिन ताजरों को जो हेड कर रहे हैं
चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ सदर मौजूद हैं इस पूरी मार्केट के, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आदिल मुनीर साहब से बात करते हैं। सर्कुलर रोड के सदर हैं आप, आपको तो बताया होगा कि यहाँ पर क्या काम होने लगा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये लहर पे जो काम हुआ है इसके बारे में हमारी मार्केट को आगाह नहीं किया गया और अचानक से ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। हमें कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि 5-7 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पहली बारिश आई है उस बारिश की वजह से यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। बुनियादों में पानी आ गया। फिर हमने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उन्हें कहा कि भाईजान इस काम को तेज़ करें, वो दिन रात काम करें ये, ताकि ये 5-7 दिनों में आपने वादा किया था काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज पूरा सर्कुलर रोड बोर्ड यहाँ आया और हमने यहाँ पे इनके डिप्टी डायरेक्टर टीपा को बुलाया है, इनके कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया है, एसी सिटी साहब आए हैं, उनके सामने हमने ये सारी चीज़ें रखी हैं कि दुकानदारों का कारोबार। सिटी साहब क्या कहते हैं? जब आपने उन्हें बात की तो कोई रिस्पांस आया होगा? एसी सिटी साहब ये बातें सुन के चले गए हैं और उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया दुकानदारों को। फिर उसके बाद हमारी कॉन्ट्रैक्टर से प्रॉपर मीटिंग हुई है और उस पर हमने ये लायामल तय करवाया कि ये 15 दिन के अंदर अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि कारोबार का मलूज़ खाता रखा जाए, दुकानदारों की जो आने जाने का रास्ता देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे बीसीओ हमारे मुलाजमीन जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और 2-3 दुकानदार गिर के ज़ख्मी हो गए। हमारा बोर्ड का मकसद ये है कि हम ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों, ताजरों के रोज़गार के लिए खड़े हों। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि CM साहिबा का विज़न है कि कोई भी पंजाब में प्रोजेक्ट अब शुरू होगा उसके प्रोजेक्ट का पूरा नक्शा, उसका सारा टाइम प्रोजेक्ट का और उसकी ब्यूटिफिकेशन का मैप वहाँ पे चस्पा किया जाएगा। यहाँ देखिए किसी ने कोई बोर्ड नहीं लगाया, इस प्रोजेक्ट को कोई नाम नहीं दिया। हमारी वाने वाला से यही गुजारिश है कि कारोबार को भी मलूज़े हाथ रखा जाए और ये प्रोजेक्ट भी साथ चलाया जाए। इनको दिन रात काम करके 1-2 हफ्तों में ये काम को क्लोज़ किया जाए। हम इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हमें रोज़गार पहले। मसला वही है कि रोज़गार नहीं रुकना चाहिए किसी भी तरह से। ये तमाम लोग तैयार हैं, इनमें से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी अपग्रेडेशन हो रही है। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि यार ये ना हो। हर बंदा चाहता है यार मेरी दुकान के आगे चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन तरीक़ाकार से मसले मसाइल है। बिल्कुल जी, कॉन्ट्रैक्टर को खींचना चाहिए, गवर्नमेंट को, और जो टीपा की टीम इसको लीड कर रही है उनको देखना चाहिए कि ये कारोबार की नौयत यहाँ डिस्टर्ब हो गई है। लोग आज 7-12 दिन हो गए इनको काम डिस्टर्ब हो गए, इनके रोज़गार के मसले बन गए, इनके कस्टमर्स वापस जा रहे हैं। तो हमारी यही वाने वाला से गुजारिश है कि टीपा और ये कॉन्ट्रैक्टर को तेज़ करें, दिन रात काम करवाएं। इसके लिए कोई परमिशन चाहिए वाने वाला से परमिशन लेके दें ताकि ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो। बिल्कुल ऐसे ही परमिशन चाहिए। ये लोग आपके साथ खड़े हैं, अगर आप दूसरे स्टेक होल्डर को साथ मिला लेंगे यकीनी तौर पर आपका काम आसान होगा, मुश्किल नहीं होने वाला है। हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। साहब जी बहुत शुक्रिया आपका जी, वालेकुम सलाम। चेयरमैन साहब, आपने देखा सारा का सारा मामला, क्या कहते हैं इस मामले के ऊपर? आगे सरिये इस तरह से निकले हुए हैं जैसे इंसानी जानों के लिए मुश्किल हो रही है। यहाँ पर खंदा क्या है, वहाँ पर मौत नज़र आ रही है। मैं खुद वहाँ पर गया, जब मैं सेंटर में खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि कहीं मैं गिरी ना जाऊँ। अच्छा, इस पे आपने ना माशाल्लाह बहुत डिटेल से प्रोग्राम कर लिया है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं जो हमारी सुपर CM है जिनके हमने झंडे उठाए हुए हैं, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमने लहर प्रोजेक्ट में भी जा पाए उसी वक्त सोल्यूशन हुआ जब सियासी क़यादत हमारे साथ बैठी, जब बिलाल यासीन साहब हमारे साथ बैठे, जब राशिद नसरुल्लाह साहब हमारे पास साथ बैठे, जब वकार साहब हमारे साथ बैठे, वकार अहमद साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो PA हैं वो हमारे, तो तब हमारे मसले हल हुए। क्योंकि हमारी बात ही सियासी क़यादत समझती है। ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो हमारी बात ना उनको समझ आती है ना हमें उनकी बात समझ आती है। वो लॉ एंड ऑर्डर पे रहते हैं और हमने एक रास्ता निकालना होता है सोल्यूशन का। तो मैं फैसला साजी जब बैठेंगे उन्होंने फैसला करना, नीचे तो ऑर्डर देना, उन्होंने तो इम्प्लीमेंटेशन करवानी। तो मेरी सुपर CM अगर वो आज आ जाए तो यकीन माने वो इतना गुस्सा करें इस प्रोजेक्ट पे कि जिस तरह इन्होंने ताजरों की ये हालत की है, जो उनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ की रीढ़ की हड्डी हैं, उनका ये हालत है कि वो बेचारों के साथ ये देखें क्या सलूक हो रहा है। आपने सारी डिटेल, मेरी एक ही गुजारिश है CM साहिबा पे कि मोहतरमा आप जब भी प्रोजेक्ट इस तरह के हो ताजरों के साथ सियासी क़यादत को सिर्फ ऑन बोर्ड करें। हमारी बात समझते ही सियासी क़यादत है और कोई नहीं समझता। तो आप किसी सियासी क़यादत के पास गए नहीं कि मसले के बाद एक मसला आपके पास लेकर आते हैं, वो हल नहीं होता, दूसरा मसला हो जाता है? भाईजान ये इतना अचानक हुआ है कि बिलाल यासीन साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। राशिद नसरुल्लाह साहब को मैसेज किया, उन्होंने कहा मैं इंशाल्लाह जल्द इस मसले को हल करता हूँ, और अभी 2 घंटे पहले उनसे बातचीत व्हाट्सएप पे हुई है। तो मसला तब भी हल हुआ है जब सियासी क़यादत आई है। अब फिर ठेकेदार के बंदे आए हैं, उन्होंने हमें रिटर्न दिया है कि जी हम 15 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे।
तो ये हमारी आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे लहर प्रोजेक्ट में सियासी क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में सियासी क़यादत हमारे साथ ऑन बोर्ड हुई है, मसला हल हुआ है। हम ताजरों को जब भी कोई मसाइल हो तो हमें सियासी क़यादत जो है ऑन बोर्ड करे। जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है सर्कुलर बोर्ड के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा क्या हो रहा है? आपका एरिया है, आपको देखते देखते यहाँ पर खोद के चले जाते हैं, आपके सामने रोड, देखते ही देखते यहाँ पर सरिये लगते हैं और वो जानलेवा सरिया होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जी। शहजाद अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी सर्कुलर रोड बोर्ड। आई एम थैंकफुल टू सिटी 42 के जब भी इनको आवाज़ दी है अवामी मसाइल को हल करने के लिए सिटी 42 ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा किया है। भाई सबसे पहले प्रोजेक्ट आपस में ना मुतनाज़ा हैं, एक लेहर प्रोजेक्ट है, एक दरबार प्रोजेक्ट है। समझ ही नहीं आई, पहले गलत करते हैं फिर बाद में एक्सक्यूज़ पेश करते हैं। परिंदा मार्केट का हमारे पास बहुत बड़ा वो था, इन्होंने 4 बजे तक मीटिंग की कि इस पर कुछ नहीं होने वाला है। रात को 3 बजे आके इन्होंने परिंदा मार्केट को मसमार कर दिया, को जो बिल्कुल गलत बात थी। इसको ना CM साहिबा ने सराहा, ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सराहा, किसी ने भी। उन्होंने कहा कि ये जुल्म किया, ज़्यादती किया। ज़्यादती के लोगों को अभी तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दादरसी सुनी गई। अब परिंदा मार्केट के लोगों को कंपनसेशन भी और दुकानें मिली और ये वादा हुआ और उनके चेक बन गए हैं। इसके लिए मैं सलाम पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से मोहतरमा CM साहिबा को और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। हम हर, लेकिन ये प्रोजेक्ट है, इसको भी देखें। यही सर मैं यही कह रहा हूँ, अगर हमसे वो बातचीत करते तो परिंदा मार्केट हम उनके साथ खड़े थे। ये जो रात को आके शब खून मारना है ना, ये मुनासिब नहीं है। ये अगर आपने फैसले करने हैं तो भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने फैसले करने हैं तो रातों रात फैसले ना किए जाए, लोगों को स्टेक होल्डर को साथ बिठाया जाए। उस स्टेक होल्डर को साथ बिठाने के बाद आप कम से कम इनसे बात करें, उनको समझाया जाए। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार जरूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।